Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics EduPoint. Okay, लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर ओवर किया था जिसमें हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर किया था। हमारा चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कंप्लीट हुआ। आज हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करते हैं जो कि है चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तक हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स को पढ़ते आ रहे थे जो कि हमने 1 to 4 चैप्टर्स में पढ़ा। कंज्यूमर यानी कि ग्राहक, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हमने टीयू एमयू यूटिलिटी को हमने मेजर किया था। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, यानी यहाँ पर हम जो भी चीजें रिलेटेड होगी यहाँ पर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादन करता, जो कि चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम एज अ प्रोड्यूसर यहाँ पर अपने आप को लेके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ गुड। ओके, अब यहाँ पर हम एज अ प्रोड्यूसर अपने आप को लेके देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एज अ प्रोड्यूसर हम जो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कमोडिटी को प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हम ऐसी कौन कौन सी चीजों को इनपुट कर रहे हैं जो कि हमें बाद में किसी चीज का आउटपुट देगी। इनपुट यानी कि हम क्या चीजें उसमें लगा रहे हैं उस गुड को प्रोड्यूस करने में। ओके, एंड नेक्स्ट हमें क्या आउटपुट उसका आगे जाके मिलेगा, उसे ही हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसी एक्सप्रेशन है या फिर हम ऐसी टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बोल सकते हैं इसको, कि जो कि फिजिकल इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है कि हमने जो इनपुट लगाए उसमें हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जिससे कि हमें जो हमारा गुड है उसका आउटपुट मिला। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबॉलिकली हम देखें तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OX इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट में I1, I2, I3 सो ऑन एंड IN तक। ओके, जहां पर OX मीन्स होता है आउटपुट ऑफ कमोडिटी X, यानी जो हमारी कमोडिटी मान लेते हैं कोई सी भी कमोडिटी जिसको हमने X नाम दे दिया है, तो क्या आउटपुट आया है कमोडिटी X का, दैट इज OX। नेक्स्ट आता है F। F मीन्स होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, जो कि फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताना, दैट इज कॉल्ड F फंक्शनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट I1, I2, I3 एंड सो ऑन IN तक, दैट इज कॉल्ड इनपुट्स नीडेड फॉर OX, यानी हमें जो हमारा गुड चाहिए, जो आउटपुट हमें चाहिए, उसमें हमने क्या क्या इनपुट्स को लगाया है, दैट इज कॉल्ड इनपुट्स नीडेड फॉर OX। आउटपुट ऑफ कमोडिटी X के लिए हमने क्या क्या इनपुट्स को लगाया है, दैट इज कॉल्ड I1, I2 एंड सो ऑन। ओके, सो अगर हम बात करें कि क्या क्या इनपुट्स हम लगा सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं हम कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, किसी भी चीज को, कोई भी गुड को या कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो हमें फैक्टर्स, हमारे 4 फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं? वो हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये 4 चीजें इंपॉर्टेंटली चाहिए इन इकोनॉमिक्स टर्म, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, अगर हम लैंड यूज कर रहे हैं अपने गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर हम जमीन ले रहे हैं तो हमें उस लैंड का क्या देना पड़ेगा, रेंट। बदले में हम कुछ देंगे भी तो ना, तो लैंड का हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट, किराया देना पड़ेगा। देन लेबर, अब जो गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ लेबर भी चाहिए जो उस गुड को प्रोडक्शन करेगी। ओके, सो लेबर को हमें क्या देनी पड़ेगी, वेजेस। वेजेस यानी वेतन। वेजेस अब किसे बोलते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो सुबह से काम कर रहे हैं देन हम शाम को उसको पैसे दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस, वेतन। और जो ऑफिस में काम करते हैं दैट इज कॉल्ड सैलरी। वो सैलरी, वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि सैलरी पे काम करते हैं, और लेबर होते हैं जो वेजेस पे काम करते हैं डेली बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड वेजेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल। अब हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए।
पूंजी होनी चाहिए, पैसा होगा तभी तो हम उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। हम लैंड खरीदेंगे, लैंड का रेंट पे करेंगे, देन हम लेबर्स को इन्वॉल्व करेंगे, लेबर्स को भी तो वेजेस देनी है। सो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, यानी पूंजी होनी चाहिए। तो कैपिटल का हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता है जो कि पैसा लगा रहा है, और जो पैसा लगा रहा है वो किस लिए लगाएगा? आप लोग भी एज अ प्रोड्यूसर, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि आपको क्या मिले बदले में? कम से कम जितना कैपिटल आप लगा रहे हो उसमें उतना तो मिले, कम से कम उसका थोड़ा एक्स्ट्रा तो मिले। उतना तो चाहिए ही, जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कैपिटल जितना आप लगा रहे हो उतना पैसा तो चाहिए। प्लस आप क्या चाहोगे कि मुझे उससे थोड़ा सा प्रॉफिट और गेन हो। प्रॉफिट के लिए तो कोई भी चीज करते हो। देन एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो बेसिकली हमारे ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। चाहे आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो यहाँ पर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि अगर एज अ प्रोड्यूसर मैं किसी गुड को प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे सबसे पहले लैंड चाहिए। लैंड चाहिए तो उसके लिए मुझे रेंट पे करना पड़ेगा उसका। नेक्स्ट, अब गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए लेबर इन्वॉल्व करेंगे हम, सो लेबर को हमें वेजेस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कैपिटल होनी जरूरी है हमारे पास, तभी तो हम किसी भी गुड का प्रोडक्शन करेंगे। देन कैपिटल अगर हम लगा रहे हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर। एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स चाहिए। ओके, अब प्रोडक्शन की बात करते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कि किस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप, किस इनपुट्स का यूज करके आप अपने गुड्स का आउटपुट ले रहे हो। ओके, सो ये था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन को समझ लेते हैं। प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। वही है इनपुट्स का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन होना, यानी क्या इनपुट्स को आपने इन्वॉल्व किया, किन इनपुट्स को आपने लगाया। आपने लैंड यूज करी, आपने लेबर यूज करी, आपने कैपिटल यूज करी, आपने एंटरप्रेन्योर यूज किया, क्या चीजों का आपने इनपुट किया कि जिससे कि आपका प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट आया। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एज अ प्रोड्यूसर मैं किसी गुड का प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो बेसिकली एग्जांपल ले लेती हूँ मैं लेदर। आप सभी को पता है लेदर यानी चमड़ा, जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है ना। तो इस लेदर से मैं डायरेक्टली मुझे गुड मिल जाएगा? नहीं, आपको पता है लेदर से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे शूज हो गए, बैग्स हो गए, बेल्ट्स हो गई, एक्सेट्रा, मैनी मोर, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो अगर मैं लेदर की बात करूं तो क्या लेदर से मुझे ये शूज एकदम से ऑब्टेन्ड हो जाएगा? नहीं ना। अगर एज अ प्रोड्यूसर मैं हूं, मेरे पास लेदर है, एनिमल से मुझे लेदर ऑब्टेन्ड हुआ, देन ये मेरा क्या है? लेदर। ये मेरा, अभी ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन नहीं है, ये मेरा रॉ मटेरियल मैं इसको बोलूंगी। यहाँ पर क्या बोलूंगी मैं इसको? रॉ मटेरियल। कि मुझे इसे यूज करके शूज बनाने हैं, बैग्स बनाने हैं, बेल्ट बनानी है। ओके, सो ये मेरा अभी यहाँ पर रॉ मटेरियल है। देन मैं इसको फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म्ड करूंगी। फिनिश्ड गुड्स यानी कि शूज बना रही हूँ, बैग्स बना रही हूँ, दैट्स ऑल। ओके, सो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने को ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ओके, तो रॉ मटेरियल्स, सो यहाँ पर रॉ मटेरियल है हमारा लेदर। लेदर की बात करूं तो लेदर को मुझे शूज तक पहुंचाने में, यानी शूज बनाने में, उसको क्या क्या इनपुट्स मैं लगाऊंगी इसमें कि वो मुझे फाइनली आउटपुट मिले उसका, यानी शूज बन के तैयार हो। सो मैं यहाँ पर किसका यूज कर रही हूँ? लैंड यूज करूँ या लेबर यूज कर रही हूँ या कैपिटल यूज कर रही हूँ या एंटरप्रेन्योर, मतलब इसमें से कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रही हूँ, कौन से इनपुट्स में इस रॉ मटेरियल में लगा रही हूँ कि मुझे देन फाइनली फिनिश गुड्स मिले मुझे, यानी मेरा शूज, यानी ये आउटपुट मुझे ऑब्टेन हो। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ओके, सो आज हमने कवर किया प्रोडक्शन फंक्शन एंड प्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होंगे, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो यूज करके रॉ मटेरियल में क्या वो इनपुट्स लगाएगा, देन उसको अपना आउटपुट गेन होगा।
जो गुड चाहिए उसे वो उसको मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्शन फंक्शन के ही आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।